देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 पेश कर दिया है। पूरे देश में बजट को लेकर चर्चा हो रही है, मगर जिस तरह से हमने समाजवादी पार्टी का रुख देखा, बजट सेशन के शुरुआत में ही समाजवादी पार्टी के नेता बजट सेशन से बाहर निकल जाते हैं, वो वॉकआउट कर जाते हैं। उसके बाद संसद में हंगामा देखने को मिलता है। मगर इससे एक कदम और आगे अब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बड़ा निशाना साधा है सरकार के ऊपर। उन्होंने सीधे सीधे तीखे शब्दों में कहा कि बजट से ज्यादा इंपॉर्टेंट महाकुंभ में जिन लोगों की मौत हुई है वो हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर बात की जाए अखिलेश के रिएक्शन की, तो अखिलेश ने बजट से इतर महाकुंभ को ज्यादा प्रायोरिटी दी। सुनिए उन्होंने महाकुंभ को क्या लेकर क्या कहा। मेरी जानकारी सही है तो ये सरकार का 12वां बजट है। 12वां ही है, क्यों 11वां है? अच्छा ठीक है, जो भी कुछ है। ये जो बजट है, अगर हम इसको 12वां मान लें, 11वां मान लें, 12 साल बाद कुंभ आता है। जो सरकार को आंकड़े देने चाहिए थे, हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज्यादा जरूरी है कि जिन लोगों की जान गई है वो आंकड़े। जो सरकार मरने वालों का आंकड़ा न दे सके, जो सरकार खोए लोगों का आंकड़ा न दे सके, जो खोया पाया केंद्र है उसमें बड़ी संख्या में लोग भटक रहे हैं। कुंभ में लोग अपने मोबाइल पे अपने परिवार के सदस्यों की तस्वीर लेकर के, कोई अपनी मां की तस्वीर लेकर के, कोई अपने बेटे की तस्वीर लेकर के, कोई अपने परिवार के सदस्य की तस्वीर लेकर के कुंभ में लोग भटक रहे हैं। लेकिन सरकार उसकी जानकारी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया है। जो आंकड़े बताए जा रहे हैं जान जाने के, वो झूठे आंकड़े हैं। जिस सरकार को 17 घंटे से ज्यादा लग गया हो जानकारी देने के लिए कि वहां पर भगदड़ हुई है, लोगों की जान गई है, और जब हम और आप लोग बात कर रहे हैं 100 घंटे से ज्यादा हो जाएंगे। लोग जो स्नान लेना चाहते थे, कुंभ में स्नान नहीं करा पाई सरकार। लोग त्रिवेणी में जाते हैं स्नान के लिए, स्नान नहीं करा पाई। और कोई भी ऐसा शंकराचार्य, साधु, संत और देश का बड़ा साधु ऐसा नहीं है जो महाकुंभ में न रहा हो। इनके किस आंकड़े को हम यकीन माने? जो लोग कहते थे डिजिटल इंडिया, उस महाकुंभ में हजारों सीसीटीवी कैमरे हैं। उस कुंभ में हजारों ड्रोन से उन्होंने समय समय पर जानकारी हासिल की। क्या सरकार के पास मरने वालों के आंकड़े नहीं है? क्या सरकार के पास जो खोए हैं उनके आंकड़े नहीं है? जो सड़कों पे चले गए, मर गए लोग जाकर के, लोग अयोध्या गए, वो प्रभु श्री राम के मंदिर का दर्शन नहीं कर पाए। जो लोग बनारस गए उसका दर्शन नहीं कर पाए। सड़कों पे रातें गुजारी हैं लोगों ने। सुनो, ये वर्ल्ड की इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट से 3rd लार्जेस्ट ले जाना चाहते हैं। जो सड़कों पर लोग सोए हैं 12-12 घंटे, एक दिन, 2-2 दिन। कई लोग जो बाहर से चल करके अपने इंतजाम से आए थे, आप पता कर लीजिए प्रयागराज से अयोध्या जाने में कितना समय लगा है लोगों को। 12 घंटे, 16 घंटे, एक दिन लगा है। कोई दर्शन नहीं कर पाया। कोई बनारस गया, गाड़ियां आने नहीं दी किसी की। अगर बनारस के लोग में तब भी नहीं गाड़ी देने दें। ये क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं? प्रधानमंत्री का क्षेत्र क्यूट को बना रहे थे। जिनके पास ये सपना नहीं है, विजन नहीं है कि देश की आबादी क्या हो, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जिस महाकुंभ में लोकसभा के टीवी में प्रचार हुआ, कल भी मैं जब था, लोकसभा के टीवी में प्रचार हुआ। आप सब चैनल वाले लोग हैं, आप पर न जाने कितना बड़ा पैकेज देकर के प्रचार कराया गया। जब 40 करोड़ लोगों का इंतजाम करना था तो क्या आपने इंतजाम किया? आप स्नान को लेकर के आपने तो आंकड़े पेश कर दिए कि 10 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, लेकिन किनकी जान गई है, कौन खो गया है, उसकी आपका आंकड़े ही नहीं है। जो कपड़े मिले हैं, जो चप्पलें मिली हैं, जो सामान मिला है, क्या सरकार को उस बात की चिंता नहीं है? ये सरकार कहती है कि हम हिंदू पार्टी हैं, हिंदू का संरक्षण करते हैं। जो सरकार महाकुंभ और हिंदुओं का सबसे बड़ा ये त्योहार माने, पर्व माने, या ऐसी जो आयोजन है वो माने, उस आयोजन को नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या दुनिया में अर्थव्यवस्था बन पाएंगे? क्या दुनिया में वो अर्थव्यवस्था में अपने आप को खड़ा दिखाई देंगे? क्या वो बात करेंगे हम विकसित भारत की यही परिभाषा है कि आपका लोगों को स्नान न करा पाए? यही विकसित भारत की परिभाषा है। लोग जाएंगे तो वो भगदड़ में जान चली जाएगी जिनकी। यही आपके विकसित भारत की परिभाषा है। विकसित भारत की यही परिभाषा है कि शंकराचार्य कह रहे हैं आपका मुख्यमंत्री झूठा है। क्या शंकराचार्य आपका कह रहा है? कुछ लोग खुल के कह रहे हैं, और जितने भी वहां साधु संत शंकराचार्य आए हैं वो दबी जुबान पर कह रहे हैं
कि इससे बुरा महाकुंभ नहीं हो सकता था। सोचिए आज उपराष्ट्रपति स्नान लेने गए हैं, ये सब छिपाना चाहते हैं। फूल बरसाए गए, आपको दुख होना चाहिए। जब लोगों की लाशें पड़ी थीं उस समय सरकार फूल बरसा रही थी। अरे फूल कुछ अपने लिए भी तो बचा के रखते, कभी वो भी काम आते फूल। क्या मरने वालों पर फूल डाले जा रहे थे या जो श्रद्धा के साथ जो वहां पर आए थे उन पे फूल बरसाए जा रहे थे? ये सरकार झूठी है। जो एक सरकार महाकुंभ नहीं करा सकती उसका हर आंकड़ा आज के बजट में झूठा है। जो मरने वालों का आंकड़ा न दे पाए, हम बजट के आंकड़े का क्या करेंगे? मरने वालों का आंकड़ा नहीं दे पा रहे, खोए वालों का आंकड़ा नहीं दे पा रहे।